हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। सेशन स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम कल्चर संस्कृति को डिस्कस करेंगे। कल्चर संस्कृति आपके सुपर टेट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शिक्षक भर्ती का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मैं आपको विद थ्योरी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करा रही हूँ। चैनल पे प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। साइंस, टीचिंग स्किल और लाइफ स्किल के कंप्लीट नोट्स प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृति क्या है? संस्कृति होती है किसी भी समाज, देश आदि की जो प्रथाएं होती हैं, उनके विचार होते हैं, धर्म होते हैं, यह विश्वास, नृत्य, कला और स्थापत्य आदि को व्यक्त करती है। यानी कि जिस भी देश में, समाज में हम रहते हैं, हर धर्म की, हर समाज की अलग अलग इनकी अपनी रिचुअल्स होती हैं, अपनी प्रथाएं होती हैं। तो यही सब यहाँ की क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। वेद क्या है? वेद है सबसे पुराना धर्म ग्रंथ और इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की 4 संख्या बताई गई है। सबसे पहले सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इन चारों वेदों को अलग से एक वीडियो इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। सूक्तों की संख्या यहाँ पर पूछी जाती है आपसे। इंपॉर्टेंट है कि वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। भक्ति आंदोलन किससे रिलेटेड था? हिंदू धर्म से रिलेटेड था। आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? दक्षिण भारत में अलवार। अलवारों को क्या कहा जाता था? वैष्णव संत। यानी कि ठीक है, वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था दक्षिण भारत में। और एक होते थे नयनार, नयनारों को शैव संत कहा जाता था। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म और समाज में सुधार के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना था। भक्ति आंदोलन में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का कार्य किसने किया था? रामानंद ने किया था। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, देखिए, उत्तर व दक्षिण के बीच सेतु का कार्य, भक्ति आंदोलन में उत्तर व दक्षिण के बीच सेतु का कार्य किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले जाने का श्रेय किसको जाता है? रामानुजाचार्य को जाता है। इन्होंने ही भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले जाने का कार्य श्रेय किसको जाता है? रामानुजाचार्य को जाता है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनता है आपका। सिख धर्म आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? अर्जुन देव ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसमें कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। और 10वें गुरु कौन से थे? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन थे? आनंद तीर्थ थे। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्रह्म समाज और ब्रह्म संप्रदाय अलग अलग है। ऐसा ना हो कि ब्रह्म समाज और ब्रह्म संप्रदाय में आप कन्फ्यूज हो जाए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और यहाँ पर है ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कौन थे इसके आचार्य? वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय निम्बार्क थे। इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। 622 ईसा पूर्व में मक्का से मदीना चले गए थे। कौन? हजरत मोहम्मद, जो कि हिजरत कहलाता है। और यहीं से हिजरत संवत का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आता है सूफी संत। सूफी संत क्या है? इस्लाम में रहस्यवादी और उदारवादियों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में चिश्ती संप्रदाय सिलसिला की रचना किसने की थी? मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। अजमेर को अपनी गतिविधियों का इन्होंने केंद्र बनाया था सूफी मतों ने। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई गई। बाबा फरीद कहाँ पर? पंजाब में बनाई गई। निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में बनवाई गई है। भारत में सुहारवर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन है? बहाउद्दीन जकारिया थे। चिश्ती संतों ने सभा यानी कि संगीत सभाओं का आयोजन पर विशेष बल दिया। खानका क्या कहलाते हैं? खानका सूफियों के रहने का स्थान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। खानका क्या है? सूफियों के रहने का स्थान है। मकतब क्या है? मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र है। भारत में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? सेंट थॉमस था, जो कि 52 AD ईसा पूर्व मालाबार तट पर केरल पर आया था। सेंट फ्रांसिस जेवियर 1524 ईस्वी में कहाँ पर? गोवा आए थे। बाइबल क्या है? बाइबल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। नेक्स्ट आता है पारसी धर्म। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जरथुस्त्र धर्म कहा जाता है, या इसे हम कहते हैं पारसी धर्म, क्योंकि इसके संस्थापक जरथुस्त्र थे, तो इन्हीं के नाम पर पारसी धर्म को जरथुस्त्र धर्म कहा गया। ईरानी थे। देवता इनके थे आहुर यानी कि मजदा, या उसको असुर कहा जाता था। इनकी उपासना पद्धति में अग्नि का विशेष महत्व होता था।
किसमें? पारसी के जो उपासना होती थी इसमें अग्नि का विशेष महत्व होता था, विशेष महत्व होता था और उपासना के लिए अग्नि मंदिर का निर्माण करते थे। धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। ठीक है, अग्नि पूजक किसे कहा जाता था? जो पारसी धर्म के अनुयायी थे उनको अग्नि पूजन कहा जाता था। अग्नि मंदिर में आतश ब्रह्म भी कहते थे। ठीक है, अग्नि मंदिर को किस नाम से जानते थे? आतश और ब्रह्म के नाम से भी इसको जानते थे। शिक्षाओं का संकलन किसमें मिलता है? जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है पारसी धर्म की शिक्षा का। शंकराचार्य कौन थे? शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने उत्तर में ज्योतिपीठ कहाँ पर है? केदारनाथ में है। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ और मैसूर पूर्व में गोवर्धन पीठ, यानी कि कहाँ पर है गोवर्धन पीठ? पुरी या उड़ीसा में है। और शारदा पीठ द्वारिका में निर्माण करवाया था। ठीक है, तो देखिए उत्तर में क्या है? उत्तर में ज्योतिपीठ जो कि केदारनाथ में है। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूछा जाता है कि श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर है? दक्षिण में है। गोवर्धन पीठ कहाँ पर है? पूर्व में है, जिसको हम पुरी या उड़ीसा के नाम से जानते हैं। शारदा पीठ कहाँ पर है? या द्वारिका का इन्होंने निर्माण करवाया था। पूर्व में कौन कौन सी है? गोवर्धन पीठ है और शारदा पीठ है। क्लियर है? अकाल तख्त क्या है? अकाल तख्त सिखों का सर्वोच्च धार्मिक सत्ता है। बौद्धिस्ट क्या है? बौद्धिस्ट धर्म की महायान शाखा से रिलेटेड है। ब्रजयान ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अंकोर वाट का मंदिर जिसे किसने बनवाया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था, जो कि कहाँ के राजा थे? कंबोज के या कंबोडिया के राजा थे। यहाँ पर क्या था? 10.5 फीट ऊंची विष्णु भगवान की मूर्ति है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अंकोर वाट के मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है? तो भगवान विष्णु की मूर्ति है, आपको याद रखनी है। कितने फीट ऊंची है? 10.5 फीट ऊंची है। किसने बनवाया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसको बनवाया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? कंबोडिया के राजा थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, नमाज के समय मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का कहाँ पर है? मक्का पश्चिम में है। और मक्का की दिशा क्या कहलाती है? किबला कहलाती है। क्लियर है? पूछा किबला क्या है? किबला क्या है? किबला मक्का की दिशा है। पेरिस का नाइट्रेट चर्च की शैली कौन सी है? गॉथिक शैली है, जो कि पहले ऊंची जो इमारतें बनाई जाती थी उसकी तरह ही जो चर्च बनते थे वो और अधिक ऊंचे बनते थे और वो शैली कहलाती थी गॉथिक शैली। और इसी का एक प्राचीन ये चर्च है पेरिस में, जो कि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, सुपर चैट में आपके क्वेश्चन ये पूछा गया है। मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। और नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। अलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। सो फ्रेंड, ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक संस्कृति। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और यहाँ से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो आप सभी उसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ये टॉपिक केवल फ्रेंड सुपर टेट में नहीं, यूपी टेट, सी टेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।